Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Today we are going to start with chapter number 9, data handling, which is again a very easy chapter. So first let us know, as data handling last year also you had studied, in that we had studied pictograph and bar graph. This year we are going to study one more thing, that is, as you can see I had written telemarks, pictograph and bar graph. So first let us understand what do data means. So data means a data is a collection of numbers gathered to give some information. कोई भी information collect करने के लिए जब हम data कोई collect करते हैं regarding anything, then it is called data. Okay, so in this chapter we are going to study about three things: telemarks, pictograph and bar graph. Again, telemarks is very simple. टेलीमार्क्स नॉर्मली जब नंबर्स आएंगे उसको कितनी बार रिपीट हो रहे दैट वी आर गोइंग टू मार्क विथ लाइंस. जैसे एक नंबर है वो एक बार आया तो वन लाइन वी विल मेक, दो बार आया, तीन बार आया, 4 टाइम्स. जब 5th टाइम आएगा तब उसको वहाँ पे क्रॉस लगाना. मीन्स वहाँ पे बाकी लाइन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो जब 5 टाइम्स वो रिपीट हो जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मार देते हैं. मीन्स दिस एक 5 का ग्रुप बन जाता है, उसमें 5 का. फिर वो एक 5 का होगा, फिर 2 लाइन होगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मूव इन दैट. सो इफ यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 192, the question is being given in a mathematics test. The following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in table using telemarks. तब telemarks यूज करना है. अब देखो नंबर सब अलग अलग है. सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले देख लेना है कौन से नंबर है. 1 इज देयर, 2 इज देयर, फिर 3 is there, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Till 9 the marks are being given. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40. मतलब हमारा आंसर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि टोटल हमको 40 आना चाहिए. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दैट 40 विल कम. तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल. So let us first make a table. This exercise 9.1. Question number 1 you will write down in your fair notebook and then you will draw this table. So this you have to draw with the help of scale and pencil. Okay, so as I am drawing here, okay, so first क्या दिया था क्वेश्चन में, मार्क्स वेर बीइंग गिवन. मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने मार्क्स आए वो दिया हुआ था. सो व्हाट हियर वी विल राइट मार्क्स, इधर आएगा टेलीमार्क्स, एंड हियर क्या दिया था, स्टूडेंट्स के मार्क्स है. सो वी कैन राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 से. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and till 9 the marks were being given. अब in the textbook whatever is being given, अब हम उसमें से एक कितनी बार है वो काउंट नहीं करता ना. we have to start counting from here. कि 8 आया तो 8 के पास हम क्या लगाएंगे, एक मार्क लगाएंगे. 1 आएगा तो उसके पास एक मार्क लगाएंगे. लाइक दैट वी विल डू इट. और लास्ट में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 40 should be the total which we should be getting. अभी देखो फर्स्ट नंबर 8 है तो 8 जहाँ पे है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगा. देन 1 इज देयर, सो 1 मार्क. 3 है तो वहाँ पे भी एक मार्क. 7, सो 1 मार्क देयर. 6, देन 2 टाइम्स 5 है तो 1 और 2. फिर 2 टाइम 4 है तो 1 and 2. फिर 2 दिया है सो 1. अभी 4 दिया है सो देन 9, 5, 3, 7, then 1, 6, 5, 2, 7. Okay, then the third row. So first again 7, so 7, then 3, then 8 is given, then 4, 2, 8, 9,
5। अब देखो 5 में ऑलरेडी 4 बार तो आ गए ना, 5th टाइम इट इज़ कमिंग, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, तो अब ये कंसिडर हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, देन 8, 6, देन 7, तो देखो 4 टाइम्स था, ये 5th टाइम आया, सो आई एम कटिंग। देन 4, अगेन 4 टाइम हो गया था, 5th टाइम। देन 5, 1, देन 6, देन 9, 6, 5th टाइम आया, सो आई एम कटिंग। 2 टाइम 4, 1, 2, देन 2 टाइम 6, सो 1 एंड 2। तो ये मेरा टेली मार्क फिनिश हो गया। नाउ मैं कैलकुलेट करूँगा 1 कितनी टाइम आया, सो 1 एंड 2 टाइम्स 2, 1, 2, 3, सो 3 इज अगेन कमिंग 3 टाइम्स। ये देखो 5 हो गए, 5, 6 एंड 7। Here it's 5 plus 1, 6, 5 plus 2, 7. Here it's 5, ये हो गया 4 and this is 3। अब इन सबको टोटल करके हमको क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट्स बोले थे, तो 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल में आने चाहिए। सो 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 7 is 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 7 is 28, 28 plus 5 is 33, 33 plus 4 is 37 and 37 plus 3 is 40 आ गया हमारा टोटल। So this is how you have to do, at last we'll get 40। मैं 40 स्टूडेंट्स बोला होगा तो 40 स्टूडेंट्स ही आएंगे। So this is how telemark is being done। उसमें एक कितनी बार है वो ढूंढने नहीं जाना है, जो नंबर्स आएगा उसके सामने एक एक मार्क लगाते जाना है। एंड व्हेन वो 5th टाइम वापस आएगा तो क्या कर देना है, यहाँ से उसको कट कर देना है, मीन्स वो 5 काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने आते जस्ट वी हैव टू गो ऑन डूइंग इन दैट मैनर। ओके, so same way let us do question number 2 also। in that sweets is being, okay, first question number 1 में अभी भी बाकी है कि find how many students obtained equal or more than 7 marks। तो वो first question दिया है, that you will write, I am just writing the answer over here, that how many students obtained marks equal to or more than 7, मतलब 7 या उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले कितने हैं, तो यहाँ से सब काउंट कर लेना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स वाला है तो 7 वाले 5 है, उससे ज़्यादा मिलने वाला तो 5 plus 4 9, 9 plus 3 is total 12 students will come as answer for first one। Now if we see second one, how many students obtained mark below 4, 4 के नीचे कितने मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा नहीं बोला है 4 और 4 के नीचे नहीं, 4 के नीचे ही सिर्फ बोला है। सो 4 के नीचे मीन्स टिल 3 वी विल गेट, ओके, 3 तक हमारा मार्किंग आएगा। सो क्या कर देना है, 3 plus 3 6 plus 2, टोटल 8 स्टूडेंट्स है जिसको 4 से कम मार्क्स मिले। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन दैट स्वीट्स आर बीइंग गिवन एंड 30 following is the choice of sweets of 30 students of class 6। उसमें देखो स्वीट्स में कौन सी दी है, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, दे आर द 4 sweets। so again what we will do, we'll first make a table। so पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, so that अगर ज़्यादा स्पेस ज़्यादा आ जाता है then we can rub it out। okay, सो टेबल टेली मार्क्स के लिए खास बनाना है, उसमें जो सेंटर पोर्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज फॉर टेली मार्क्स ओनली, उसको बड़ा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या लिखना है, स्वीट्स वी विल राइट, हियर वी विल राइट टेली मार्क्स एंड हियर वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो कौन सी स्वीट्स है दैट विल राइट फर्स्ट, तो एक तो लड्डू है, सो लड्डू, देन बर्फी इज बीइंग देयर, फिर एक जलेबी है एंड रसगुल्ला इज बीइंग देयर। सो दिस 4 स्वीट्स आर बीइंग देयर और 30 स्टूडेंट्स
के बारे में उसकी चॉइस पूछी है. सो वी विल स्टार्ट अगेन. पहले लड्डू दिया है, सो 1 लड्डू. देन बर्फी इज गिवन, सो बर्फी. अगेन लड्डू, देन जलेबी, लड्डू, देन रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, rasgulla, laddu is again 5th time. Let us move to the second line now. Jalebi, so jalebi, again jalebi is being there. Then rasgulla, laddu, rasgulla, jalebi is being given, so it is coming 5th time. तो कट करना है. फिर लड्डू, then rasgulla 5th time, so cut it. Laddu, then again laddu is being there. Barfi, 2 times rasgulla is being there, so 2 times rasgulla. Then jalebi, so 1 rasgulla. Laddu, so 5th time, so cut it. Rasgulla, then jalebi and laddu. So this is how we have to mark. जो जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे मार्क करते जाना है. लड्डू तो सब लड्डू ढूंढने जाओगे तो उसमें एक आधा छूट जाता है. ओके, सो इन दैट थिंग यू हैव टू बी केयरफुल. सो नाउ विल काउंट. 5 + 5 is 10 and 10 + 1 11 is being there. Barfi is coming 3 times. Jalebi 5 + 2 is 7 and rasgulla is 5 + 4 it's 9. अब टोटल कितने स्टूडेंट्स पूछे थे? 30. सो टोटल 30 शुड बी देयर. सो 11 + 9 इफ यू विल डू 20. 7 + 3 is 10, सो 20 + 10 30. हमारा आंसर आ गया. मीन्स आवर टेली मार्क इज बीइंग करेक्ट. ओके, तो जो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क, सो दैट वी हैव डन. अब क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा है? विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट बच्चों ने प्रीफर किया है? सो दैट इज वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे जो नंबर ज़्यादा होगा दैट स्वीट इज बीइंग प्रीफर्ड मोर. सो विच स्वीट इट इज? इट इज laddu is being there, which is being preferred more by students. Okay, so student, this is how you have to do telemarks of the given question. Same way, if you can see in question number 3 that Catherine threw a dice you know that सांप सीढ़ी के लिए जो हम यूज करते हैं, that 40 times and noted the numbers appearing each time as shown below. तो 40 टाइम्स उसने डाइस को फेंका तो ये नंबर्स उसको आए. तो अब डाइस है तो मतलब कितने नंबर्स होंगे? 1 to 6 ही होंगे. सो इन द फर्स्ट व्हाट यू विल राइट नंबर्स ऑन डाइस. फिर क्या लिखना है? टेली मार्क आएगा एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्ड करके 1 to 6 लिखना है. फिर जैसे जैसे आता जाता है 1 आया तो 1 के सामने 1, 3 आया तो 3 के सामने, लाइक दैट यू हैव टू गो ऑन डूइंग द टेली मार्क ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. और फिर जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर्स वो टेली मार्क्स के टेबल पे से ही मिलेगा. द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम. तो सबसे कम जो आया होगा दैट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ज्यादा बार आया होगा दैट विल बी द आंसर फॉर सेकेंड वन. थर्ड वन, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर टाइम्स. कौन सा नंबर होगा जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो वो टेबल पे से मिलेगा, किसी ना किसी नंबर के वो सेम टाइम्स अपीयर किया होगा. सो दैट विल कम एज योर आंसर. सो दैट आंसर्स, ऑल दिस 3 आंसर्स you will get from the telemark table when you will draw it and make it. So it's not that much hard, it's very simple. Rest of the part we can do it in the